बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? आज हम एक्सरसाइज 5.3 में मज़ीद क्वेश्चंस हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 9x⁴ + 12x³ + 34x² + mx + 25 विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। m की वैल्यू हमने मालूम करनी है ताकि उससे ये गिवन एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन सके। यानी m की जगह वो वैल्यू अगर हम पुट करें तो एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आएगा। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। पिछले सवालात की तरह ही ये भी डिवीज़न मेथड से हम सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट या रेडिकल ड्रा करें। एक्सप्रेशन को इसके अंदर लिखें। (34x² + mx + 25। अब आप देखें, पहली वैल्यू क्या है? 9x⁴ है। अब ऐसी कौन सी वैल्यू हो जिसको हम मल्टीप्लाई करें ख़ुद से और हमारे पास 9x⁴ आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ऐसी वैल्यू हमारे पास है 3x²। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस टर्म से, इस वैल्यू से आप अंदाज़ा लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, वो वैल्यू निकालेंगे कि जो इटसेल्फ से मल्टीप्लाई हो, ख़ुद से मल्टीप्लाई हो और हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। तो 3x² क्वेश्चन में भी आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 3x² से मल्टीप्लाई भी होगा और 3x² के साथ ऐड भी होगा। तो 3x² जब 3x² से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 = 9 और x² × x² x⁴ आएगा। ठीक है, तो 9x⁴ आ जाएगा। अब ये प्लस में है तो इसके साइन तब्दील हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और 9x⁴ - 9x⁴ 0 हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे। इसको प्लस करें, 3x² + 3x² कितना होगा? 6x² आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वैल्यू नीचे आ जाएंगी एज इट इज़। 12x³ + 34x² + mx और +25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 6x² से हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास 12x³ आ जाए? तो देखिए इसी वैल्यू हमारे पास होगी +2x। ठीक है स्टूडेंट्स, और +2x क्वोशंट में भी आएगा और इसके साथ प्लस भी होगा और मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 × 6 12 आएगा और x⁴ x³ आएगा और 2x × 2x कितना होगा? +2 × 2
4 और x इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स। और इसको प्लस भी करें, 6x² एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और प्लस 2 + 2 कितना होगा 4x हो जाएगा। 2x + 2x इज इक्वल टू 4x। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 12x³ - 12x³ कैंसिल, 0 हो जाएंगे। और 34x² से -4x² जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 30x² प्लस mx और प्लस 25। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम 6x² से 4x से, ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर, कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास 30x² आ सके। ठीक है, तो देखिए 6 तो है, x² भी है, तो 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5, ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर भी 8 भी होगा और मल्टीप्लाई भी होगा। फाइव मल्टीप्लाई बाई 6x², 5 6 = 30 और x² आएगा। ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 4x कितना होगा 20x आएगा, और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होगा 25 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। 30x² - 30x² कैंसिल हो जाएंगे, +25 - 25 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा। तो हमारे पास क्या बचा, mx - 20x। ठीक है, हमारे पास बचा mx - 20x। ठीक है, ये हमारे पास बच गया, ये भी हमने लिखा और ये भी हमने इस तरह से लिख लिया। अब आपने इसको क्या करना है कि यहाँ पर लिख लेते हैं, या यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो आपने इसको इक्वेशन बना देना है, यानी mx - 20x इज इक्वल टू 0 लिख लेना है। ठीक है, फिर क्या होगा, mx इज इक्वल टू, यहाँ पर -20x है, इज इक्वल टू के उस जानिब जाएगा तो ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा, 20x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें x यहाँ पर क्या हो रहा है, m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगले स्टेप में इसके नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और x कैंसिल हो जाएंगे, यानी m इज इक्वल टू 20x अपॉन x। तो x से कैंसिल हो जाएगा और m की वैल्यू क्या आएगी 20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम m की जगह 20 को पुट करेंगे तो गिवन एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ m की जगह 20 पुट करें तो 20 और -20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम लिखेंगे इसको, so it means that when we put the value of m is equal to 20, so it means that when we put the value of m is equal to 20 in a given expression,
So it means that when we put the value of m is equal to 20 in a given expression, the expression becomes a perfect square. Clear students? ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। For what value of P and Q the expression x to the power 4 plus 8x cube plus 30x square plus px plus q will be the perfect square. Will be the perfect square. For what value of P and Q the expression will be the perfect square. P और Q की वैल्यू क्या होगी, ताकि उसको हम P और Q की जगह पुट करें और हमारे पास एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो ये भी लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड से ही सॉल्व होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। स्क्वायर रूट या रेडिकल ड्रा करें। गिवन एक्सप्रेशन को इसमें लिख लें। x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस px और प्लस q। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है कि पहली जो वैल्यू है x टू द पावर 4 ये लानी है, ताकि ऐसी कोई वैल्यू हो जिसको हम खुद से मल्टीप्लाई करें एट सेल्फ से और हमारे पास x टू द पावर 4 आ जाए। तो देखें, इसी वैल्यू है x स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, मल्टीप्लाई भी होगा और हम x स्क्वायर के साथ ऐड भी करेंगे। तो x स्क्वायर जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 4 आएगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा।
क्लियर है स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, यानी 1 एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे लिख लें, तो ये आएंगे 8x³ प्लस 30x² प्लस px और प्लस क्यों। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पहली वैल्यू को देखें, 8x³ है तो ये हमने लाना है, तो इसके लिए क्या करना है, आपने ऐसी वैल्यू या ऐसा नंबर जिसको हम 2x² से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 8x³ आ जाए। ठीक है, तो देखिए ऐसी वैल्यू होगी 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 आएगा, और x यानी 4x प्लस 4x प्लस भी होगा इसके साथ एक्सप्रेशन के वैल्यू के साथ, और मल्टीप्लाई भी होगा 4x मल्टीप्लाई बाई 2x², तो 4 2 ज़ार 8, और x इंटू x² x³ हो जाएगा। 4x मल्टीप्लाई बाई 4x कितना होगा, 16x² हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस हो जाएगा, साइन तब्दील हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 8x³ माइनस 8x³ कैंसिल, ज़ीरो हो गए। 30x² माइनस 16x² कितना आएगा, ये हो जाएगा 14x² प्लस px और प्लस क्यों। ठीक है स्टूडेंट्स, 2x² नीचे आ जाएगा और प्लस 4x, तो 4x प्लस 4x आएगा 8x। क्लियर स्टूडेंट्स, अब 2x² से क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास 14x² आ जाए, फिर 8x से भी वो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, क्वोशन में भी आएगी। ठीक है, और ख़ुद से भी मल्टीप्लाई करेंगे उसको। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू क्या है, 2 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, +7। ठीक है, +7, और ऊपर भी क्वेश्चन में भी ये वैल्यू आ जाएगी। सेवन मल्टीप्लाई बाई 2, तो 14x² आ गया। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाई 8, तो प्लस 8x, तो कितना आएगा, 7 × 56, तो 56x आ जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना होगा, 49। इसको प्लस भी करें, 7 + 7 प्लस 8x, 7 + 7 कितना होगा, 14 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ ये माइनस हो जाएगा, साइनें चेंज हो जाएंगी, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो 14x² माइनस 14x² कैंसिल, ज़ीरो हो जाएंगे, और इन दोनों से हम इक्वेशन बनाएंगे, इसी से हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, p की वैल्यू भी आ जाएगी और q की भी। तो पहले देखें, px है और -56x है, देखो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, px। ठीक है, ये वैल्यू, और यहाँ पर क्या है, साइन चेंज हो चुके हैं, तो ये -56x है, तो इसको भी लिख लेंगे और इसको इक्वेशन बनाएंगे, ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखें ये q और 49 है, यानी q -49, तो इसको भी देखें, q -49 इज इक्वल टू 0, इसको भी इक्वेशन बना लेंगे, ज़ीरो के इक्वल लेंगे। अब देखें, px और इज इक्वल टू, माइनस में है वैल्यू तो इज इक्वल टू के उस जाने जाएगी, तो
ये प्लस में हो जाएगी, यानी 56x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला स्टेप देखें। x यहाँ पर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, x और x कैंसिल, तो p कितना आ गया, 56 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, p कितना आ गया, 56। और क्यों इज इक्वल टू -49 है, तो इज इक्वल टू के उस जानिब वैल्यू जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी q इज इक्वल टू 49 हमारे पास आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, देखें, अगर हम गिवन एक्सप्रेशन में p और q की जगह ये वैल्यूज पुट कर दें तो एक्सप्रेशन हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसको लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं इसको कि सो इट मीन्स that when we put the value of p is equal to 56 and q is equal to 49, so it means that when we put the value of p is equal to 56 and q is equal to 49, then the expression becomes a perfect square. So it means that when we put the value of p is equal to 56 and q is equal to 49, then the expression becomes a perfect square. ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।